कल मतलब पिछली वाली वीडियो में एक इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दी थी, आइडेंटिटी ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने सबने सॉल्व कर ली थी। ठीक है, अब दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इस वाली आइडेंटिटी को क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी है मेरी क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पहले हम इस वाली आइडेंटिटी को सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी सॉल्व की थी, सेम वैसे ही ये वाली आइडेंटिटी क्या होगी, सॉल्व होगी। अब देखिए इसमें 1 प्लस, सबसे पहले वाली आइडेंटिटी लेता हूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। राइट एंगल ट्राइंगल की क्या पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे। इस वाली आइडेंटिटी में भी क्या पड़ी थी, राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ी थी। इस वाली सर्वसमीकरण में भी मुझे किसकी जरूरत पड़ी थी, समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ी। तो इसमें भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में ए वाला क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसे ले लो ए, इसे ले लो बी और इसे ले लो सी। सबको पता है ये क्या होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है बेस, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आधार, और इसे क्या बोलते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। पिछली क्लास में भी बताया कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और फिर दूसरा वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ऐसे अगर मैं इसको एंगल मानूंगा, इसको ना मानते हुए तो इसके लिए ए वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा मेरा, बेस हो जाएगा। अब देखिए इधर इसमें भी क्या रहा, इन ट्राइंगल ए बी सी, या इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते हैं इसमें भी, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, इससे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है मेरा, इसमें एसी है कि नहीं है, चाहे तो इसे एसी कहो चाहे इसे सीए कहो, बात एक ही है। तो इसे कहेंगे एसी, ये हो जाएगा एसी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बीसी, इसे ले लो बीसी स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरा एबी या बीए, बात एक ही है कि नहीं है, चाहे तो इसे एबी लो चाहे बीए ले लो। अब देखना क्या होता है, सबने पढ़ा है लाल बट्टे कक्का, यानी कि क्या होता है साइन कॉस टेन और ये कॉट सेक और कोसेक। मैंने तो इसका सीक्वेंस ही बताया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। जैसे कि इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद क्या हो जाएगा, हर हर बोले, यानी कि इसमें भी क्या होगा साइन कॉस टेन, जैसे कॉट सेक कोसेक। ये सीक्वेंस धारा शुरुआत से साइन कॉस टेन और कॉट सेक कोसेक वाला, इस सीक्वेंस से याद रखो इसको। अब देखिए मुझे
क्या चाहिए, टेन चाहिए ना, टेन थीटा, टेन, इसको मैंने क्या माना, थीटा माना। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन देखिए लंब बट्टे आधार, और सेक क्या होता है, सेक, सेक देखना, सेक जरा कर्ण बट्टे आधार। मुझे क्या चाहिए, लंब बट्टे आधार और कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो देखना लंब बट्टे आधार, इसमें एसी क्या है, एसी, एसी कर्ण है कि नहीं, ये मेरा एसी क्या है, मेरा कर्ण है, और मेरा बीसी क्या है, लंब है, और एबी क्या है, मेरा आधार है। तो मुझे तो क्या चाहिए, लंब बट्टे आधार चाहिए, क्या चाहिए, लंब बट्टे आधार और कर्ण बट्टे आधार। कर्ण तो मेरा जरा, ठीक है, तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आधार इनमें से कौन है, तीनों में से, कर्ण तो जी हो गया, लंब जी हो गया, आधार ये भी है कि नहीं है मेरा, तो आधार का इसमें क्या कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, किसका, आधार का, आधार यानी कि ए बी का दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी भाग दे दो दोनों तरफ, यानी कि दोनों पक्षों में, देखो दोनों पक्षों में एक पकड़ लोगे ना, तो एक से ही दोनों दोनों के दोनों आ जाएंगे, सेक भी आ जाएगा और टेन भी आ जाएगा, बस इसमें एक पकड़ लो, यानी कि तुम्हें कर्ण बट्टे आधार चाहिए, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार, देखो कर्ण बट्टे आधार, तो आधार तो मेरा ए बी स्क्वायर है, ए बी का इधर भी डिवाइड दे दो और ए बी का इस पूरे के नीचे भी डिवाइड दे दो, दोनों पक्षों में, देखो दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से, यानी ए बी स्क्वायर से भाग देने पर बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो, ए बी स्क्वायर से भाग दे दिया, डिवाइड दे दिया, तो दो इधर भी ए सी स्क्वायर बट्टी में ए बी स्क्वायर बराबर, इस पूरे के नीचे दे दो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। पिछली क्लास में देखो ना, जैसे कि ये है, जैसे कि ये 3/2 और प्लस 4 जैसे कि 5/2 लिया मैंने, लिया है, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, 2 का डिवाइड ये 3 + 5, तो कुछ ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा है, ये देखना मैथ का रूल जैसा, इस 3 के नीचे भी 2 ले लो और 5 के नीचे भी क्या हो जाएगा 2। अब सेम मतलब एलसीएम एक ही होता है, तो दोनों के नीचे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं ऐसे, तो ऐसे ही इसको लिख दो, ऐसे ही क्या कर दो, इनको लिख दो, देखो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, जैसे वो लिखा था वैसे इसको इसके नीचे भी ले लो और इसके इसे भी नीचे ले लो, लो देखो बी सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और प्लस लगाए तो प्लस लगा दो, और ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। यहाँ किसी को डाउट नहीं है। अब देखो ए सी स्क्वायर बट्टी में ए बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, बताओ ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए बी से तो ए बी क्या हो गई, कट गई, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए बी से ए बी कट के कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। अब देखिए हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए की पावर m और b की पावर m, तो मैं इन दोनों की पावर m कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, घातांक n से घातांक और श्रेणी में पढ़ी होगी हमने, ठीक है। अब देखिएगा AC अपॉन AB, AC क्या है मेरा कर्ण हो गया और AB क्या हो गया मेरा आधार हो गया, तो आधार बट्टे कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि कर्ण बट्टे आधार क्या होता है, सेक का हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, लेकिन सेक का क्या हुआ, कर्ण बट्टे आधार। कॉस उल्टा है ना सेक का एकदम जस्ट, और सेक का उल्टा जस्ट कॉस है, तो वैसे ये किसका आ जाएगा, सेक का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, सेक। तो मैंने थीटा माना तो एंगल थीटा स्क्वायर, BC अपॉन AB, BC क्या है मेरा लंब और AB क्या है मेरा आधार, यानी कि लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है,
यानी कि लंब बट्टे आधा क्या हो रहा है, tan हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस पूरी की जगह क्या लिख दो, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इन स्क्वायर को यहाँ लगाते हुए कहाँ लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया। देखना इसको मैं चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, जैसे कि 1 + 2 करूंगा तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। चाहे 3 + 2, चाहे 2 + 1 करो, चाहे तो 2 + 1 करो तब भी कितना आएगा, 3। तो प्लस में इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो चाहे तो ऐसे लिख लो इसको, चाहे ऐसे लिखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 = सेक स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नोट